नमस्कार दोस्तों। आज ना एक पर्सनल चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, प्री के बाद पिछले 2-3 दिनों से ना बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आए। उनमें से देखो बहुत सारे मेल तो इसके रिगार्डिंग है कि अब प्री हो रहा है, फर्दर तैयारी कैसे की जाए, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ 2023 के अटैम्प्ट के बारे में है, लेकिन ना कुछ मेल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये अटैम्प्ट काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से दिया 2022 वाला। मतलब बहुत अच्छे से पूरे साल प्री की तैयारी की और उससे पहले वाले साल में भी की थी। मतलब किसी का दूसरा अटैम्प्ट था, या किसी का तीसरा था, चौथा, पांचवा भी था, लेकिन उनके इस बार के प्री में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे जब देखो मेल पढ़ने को मिलते हैं ना, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि मतलब मोटिवेट तो कर दिया जाए कि हाँ फिर से तैयारी करो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि फिर अगला अटैम्प्ट देने के बाद भी कोई श्योरिटी तो है नहीं, सर्टेनिटी तो है नहीं। देखो ये बात सच है। बहुत सारे इंस्पायरेशनल एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे इस बार रवि सिहाग का एग्जाम्पल है। काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहे थे। पहले उनकी 300s में रैंक आई 2 बार, एक बार प्री भी नहीं हुआ, फिर इस बार 18 रैंक आई। बहुत सारे अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। शुरू में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बाद में लगातार मेहनत करने के बाद सिलेक्शन पा लिया। कई बार तो ऐसे केस भी सामने आते हैं, 5 अटेम्प्ट्स में प्री भी नहीं हुआ, लेकिन फिर फाइनल अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया कंप्लीटली। प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ और इंटरव्यू भी हुआ। आपने भी ऐसे केसेस देखे होंगे, आपके सामने हैं। लेकिन देखो दूसरी तरफ ऐसे केसेस भी हैं, जैसे रजत सांबियाल। इनको 10 साल हो गए तैयारी करते करते। 6 अटैम्प्ट्स इन्होंने दे दिए पिछले 10 साल में। 3 बार प्रीलिम में फेल हुए, 2 बार मेंस में फेल हुए। लास्ट अटैम्प्ट में ये फाइनल कट ऑफ से चूक गए थे 11 मार्क्स से। ऐसे भी अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। कम से कम देखो, रजत ने इंटरव्यू तो दिया, मेंस भी काफ़ी बार लिखा, लेकिन ऐसे अनेकों कैंडिडेट्स हैं जिनका एक बार प्री भी नहीं क्लियर हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। और ये देखो कड़वी सच्चाई है, ऐसे ही लोगों की संख्या ज़्यादा है, सिलेक्शन तो बहुत कम लोगों का होता है। चलो मान लिया रजत तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ अपनी ओनली आईएएस कम्युनिटी में जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्री के बाद जब उनका मैसेज पढ़ता हूँ ना, तो सच में अच्छा नहीं लगता। बल्कि देखो प्री के बाद मेरी एफिशिएंसी कम हो जाती है वीडियो बनाने की। जैसे सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के लिए प्री का दिन इंपॉर्टेंट होता है ना, टीचर्स के लिए, मेंटर्स के लिए बल्कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर्स वीडियो बनाते हैं, आंसर्स डिस्कस करते हैं, दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से आया, हमने पढ़ाया, लेकिन मेरा मूड ख़राब हो जाता है प्री के 2-3 दिन बाद, वीडियो बनते ही नहीं है। और इस चीज़ का वैसे देखो कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अल्टीमेटली है तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, जिसमें से सीरियस एस्पायरेंट्स हालांकि कम होते हैं, तो सिलेक्शन तो अल्टीमेटली कम का ही होगा। वैकेंसीज तो मतलब सबको मिला लें, सभी सर्विसेज को, तो 1000 से कम ही हो रही हैं आजकल। तो इस बार रेलवे की ऐड करके थोड़ी ज़्यादा हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अनेकों बार इंटरव्यू दिया, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट बताता हूँ। जब मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा था ना, तो उस समय इंटरव्यू से पहले ना जो साथ के वो थे ना, इंटरव्यू दे रहे थे मेरे साथ में, मैंने पूछा कि वॉशरूम कहाँ है, तो एक ने जवाब दिया यहाँ से सीधा जाके राइट, ऐसे करके, जो मेन वहाँ पे बिठाते हैं ना फाइनल इंटरव्यू से पहले, जो सेंट्रल हॉल है, वहाँ की बात है। तो मैंने कहा तुम्हें याद है क्या, पहले भी आए हो गया? उन्होंने बोला यार हर साल आ रहा हूँ। उसका लगातार वो 5वां इंटरव्यू था। नाम वगैरह नहीं पूछा, मुझे नहीं पता उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब वहाँ पे ना मेंस भी लिखते हैं तो इंटरव्यू भी देते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दिया होता है। देखो ये सब बातें सुन के ना आप डिमोटिवेट मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप सब लोग ना हाईली मेच्योर हो, बच्चे नहीं हो आप सब लोग। क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। करेज चाहिए। मतलब एक आम स्टूडेंट मुझे नहीं लगता है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की हिम्मत भी जुटा पाता है। उसको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू आर हाईली मेच्योर पीपल, तभी मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर कर सकता हूँ। और ये सब बातें शेयर करने का मकसद भी यही है
कि अल्टीमेटली ना आप अपना बेस्ट दीजिए, जितना बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन्होंने मेहनत तो ज़रूर की होती है। बट मैं चाहता हूं कि आप ये भी ख्याल में रखो कि गिव योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे बुरे के लिए भी आप मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहें। अब कैसे आप तैयार रहोगे मुझे नहीं पता। जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है वो प्लान बी तैयार कर सकता है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो अपना मैक्सिमम दे सकता है। सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। तो बस इन्हीं सब बातों को लेके एक दो दिन मूड अच्छा नहीं था, फिर ना किसी ने एक वीडियो शेयर की, आप ये रिकॉर्डिंग देखिए। जॉब के साथ टाइम मैनेज करना होता है, तो वहाँ मुझे वो न्यूज़पेपर समझने में हेल्प होती थी। यूट्यूब से जैसे ओनली आईएएस चैनल है, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की एक प्रोस्पेक्टिव डेवलप करने में, न्यूज़पेपर समझने में। ये वीडियो जब पूरी देखी ना तो काफ़ी अच्छा लगा। देखो इनकी स्टोरी ना काफ़ी इंस्पिरेशनल है अपने आप में, और जब आपको ये पता लगा कि इनकी इतनी ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी में आपने कुछ परसेंटेज भी कंट्रीब्यूट किया, तो मेरी जगह आप होते तो आपको भी बहुत अच्छा लगता सच में। जो आयुषी डब्बास है ना, डिफरेंटली एबल्ड हैं, थोड़ा आई साइट में दिक्कत है, इनकी 48th रैंक आई है इस बार। इन्होंने भी काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स दिए, इनका चौथा अटैम्प्ट था शायद, पांचवा था, नीचे लिखा होगा। तो काफ़ी समय से ये तैयारी कर रही हैं। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई क्योंकि स्मार्टफोन तो अभी चलन में आए हैं ना, 2015 में नेट भी अच्छा नहीं था जब इन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी। बाद में जियो वगैरह आया तो यूट्यूब पे वीडियोस काफ़ी ये देखने लगी, ओनली आईएएस की वीडियोस को भी फॉलो करने लगी, एडिटोरियल डिस्कशन को। तो काफ़ी बार असफल रहने के बाद अब जाके फाइनली इन्होंने चौथे या पाँचवें प्रयास में 48th रैंक हासिल की है। तो ये एग्जाम्पल भी देखो वही है। लगातार मेहनत करते रहोगे तो चांसेस हाई हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा, तो छोड़ने का तो मतलब बनता ही नहीं है। बट इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि हर एक कैंडिडेट ना अपनी सिचुएशन को एक बार ज़रूर एनालाइज कर ले। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कोई प्लान बी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्लान बी की शायद आवश्यकता है। वन साइज डजंट फिट ऑल वाली यहाँ पे बात लागू होती है। आप अपनी सिचुएशन को ठीक से एनालाइज कीजिए और हर प्रकार की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहिए। सिलेक्शन के लिए भी अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो उसके लिए भी नई चीज़ नहीं है। बस मैसेजेस देख के कई बार थोड़ा लगा तो इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।